हेलो एवरीवन, देखिए ये सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो जितना भी क्वेश्चंस है वो मैं इसमें अपलोड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को अगले जो आने वाले सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। परीक्षाओं पर केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एकरूपी हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो, संलग्न हो और संदर्भित हो। तो इसको हम लोग ये वाला इसको टिक करेंगे, ये हो जाएगा संलग्न हो और संदर्भित हो। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो ये हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बताइए, बाधक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना कि उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यानी ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है कि विद्यालय में जो बच्चे को सिर्फ अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखना और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है, बल्कि मदर टंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और ये मदर टंग जो है वो प्रौद्योगिकी में बाधक नहीं होता है। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो यही हो जाएगा मातृभाषा या फिर घर की भाषा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, देखिए, रटने की क्षमता का परीक्षण, बिल्कुल गलत। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, गलत। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। उसके बाद देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए लिखा है कि एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक एवं एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये क्या है, एकलव्य मॉडल है, नई तालीम है, सर्व शिक्षा अभियान है, या शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 है। तो यूईई यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में आया था। और भी ज़्यादा जानकारी ले लें कि एकलव्य मॉडल कब आया था। तो एकलव्य मॉडल आपका जो है 97-98 के दरमियान में आया था, और ये जो है एसटी बच्चों के लिए खास कर आया था। इसमें 1 to 8 क्लास तक की जो है शिक्षा दी जाती है, और 2022 तक जो है 50% नामांकन जो है हो चुका है एकलव्य मॉडल के तहत। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए। देखिए इसमें 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु यानी जो पहले से विषय वस्तु निर्धारित है सिर्फ उस पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, केवल लग गया है। तो 2, 3, 4 सही है, इसमें 1 नंबर नहीं होगा। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। तो इसका सही आंसर होगा मानकीकरण से लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है शिक्षा में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता क्या है। देखिए बहुभाषीयता क्या है, बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, गलत बात है। कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, बिल्कुल सही बात है, बहुभाषीयता जो है पूंजी के रूप में है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, गलत। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, गलत। बहुभाषीयता कभी भी अवरोध नहीं बनती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो क्या प्रस्तावित करती है, रटकर सीखना प्रस्तावित करती है, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण प्रस्तावित करती है, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण प्रस्तावित करती है, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या प्रस्तावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या।
अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों को अंकों से तुलना बिल्कुल गलत, तुलना नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों की में प्रगति, हाँ तो ये ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है आपका जो होता है साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव जो भी होता है वो सारे एस्पेक्ट इसमें होने चाहिए। फिर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने का नामांकन बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावक को मेहनत करनी है ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत, यानी रूट मेमोराइजेशन नहीं कराना चाहिए। दूसरे में भी है कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत है, रूट मेमोराइजेशन नहीं कराना चाहिए। उसके बाद देखिए अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, तो सी सही होगा क्योंकि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चों में डेवलप करनी है। नीचे देखिए अनुभव जनित अधिगम और प्रतिस्मरण, यानी कि आप अनुभव जनित अधिगम तो सही है लेकिन रिकॉल प्रतिस्मरण यहाँ पर गलत है, तो इसका सुटेबल आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए 12 दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो देखिए उपयुक्त इमारती ढांचा बिल्कुल कहा गया है 2020 में। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक, निजी शिक्षक बिल्कुल ये भी होगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा तो नहीं, ये अनिवार्य विशेष शिक्षा गलत है। उपयुक्त तकनीकी सुविधा भी सही है। अनिवार्य यानी कंपल्सरी जो है आपका स्पेसिफिक जो एजुकेशन होता है क्या वो देंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें सब बच्चों को मिलाकर पढ़ाना है, तो फिर विशेष शिक्षा की बात ही नहीं आ रही यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तुओं में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। देखिए रटंत वाला तो पहले ही गलत होगा, तो 3 जिसमें है वो पहले काट दीजिए, फिर 1, 2 और 4 जिसमें, यानी इसका सही सी आंसर होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। तो क्या योग्यात्मक आकलन, यत्रवत याद करने में कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आकलन व समूह आकलन का समावेश थे। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो बहुभाषीयता पर बल देती है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, गलत बात है। रटकर सीखना और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, गलत बात है भाई, क्यों उनको हतोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल डी नंबर सही आंसर होगा। देखिए और भी अगर आपको इसकी NAP की वीडियोस चाहिए तो मेरे पास पूरी ये पड़ी हुई है, ताकि आपका NAP से एक भी सवाल ना छूटे, तो कमेंट में बताएंगे आप। अगर चाहिए तो बना दूंगी, वरना कोई बात नहीं।